यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे। उन पर हाईकमान ने मुख्य पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी कंधों पर डाली थी और इस तरीके से लगातार उन्होंने हर चरण में जाकर पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक लगातार जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही रहा, क्योंकि अब तक वहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल में बात कही गई थी 1 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और कांग्रेस चौथे 5वें नंबर पर जिस तरीके से पहले भी थी और आज भी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय में और कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखें पूरे कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। वो जिस तरीके से यहाँ पर एक भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते नजर आए थे कि वहां पर कांग्रेस योगी राज से बिल्कुल जनता तंग आ चुकी है और यहाँ पर अब योगी का मठ में बैठना तय है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अब वहां पर कांग्रेस का परचम फहराएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धुआंधार दौरों और प्रचार से जिस तरीके से वहां पर किए गए उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जी अमित, क्या चूक रही, क्या समझे कि कहां पर चूक रही कि अभी तक खाता भी नहीं खुला है, कांग्रेस इतना पीछे चल रही है? मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वैसे भी एक नगण्य पार्टी रही है, क्योंकि वहां पर उसका जनाधार कभी बन ही नहीं पाया। जिस तरीके से वहां पर सपा या बसपा का वहां पे जनाधार है और भाजपा का जनाधार जो बना हुआ है, जो योगी राज ने इस बार फिर से जिस तरीके से एग्जिट पोल में यह बात आई थी कि योगी का परचम इस बार फिर से फहराएगा, कमल वहां पूरे उत्साह के साथ खिलेगा, जोश के साथ खिलेगा, तो वही स्थिति यहां पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से 120-25 सीटों से पर भाजपा आगे चल रही है और सपा भी जिस तरीके से 70 सीटों पर आगे चल रही है, तो कह सकते हैं कि सपा और भाजपा में पूरी तरह से सीधी टक्कर है। कांग्रेस उसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वह दावे पूरी तरह सिफर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराएगा, लेकिन कांग्रेस के पंजे का कोई असर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अमित हमारे साथ बने रहिए। रिंकी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रिंकी, क्या समझे जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी थी इससे पहले कि बीजेपी आगे चल रही है, तो यहाँ पर पूरा जो सीधा मुकाबला है, कांटे की टक्कर का है, सिर्फ और सिर्फ एसपी और बीजेपी के बीच में, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं दूर दूर तक। क्या जानकारी आपके पास? आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, आपने सच बोला है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रिपीट मारती नजर आ रही है। वजह एक ही है कि लोगों को जो जनता है ना उत्तर प्रदेश की बड़ी समझदार जनता बताई जा रही है, क्योंकि बसपा ने अभी खाता नहीं खोला है और एस की टक्कर में है, तो जनता जो वोट करने जाती है वो सोच समझ के अपना मत देती है। अब इस बार कहा जाता, चलिए अमित का रुख कर लेते हैं। अमित रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से भूपेश बघेल ने इतने वहां पर दौरे किए यूपी के अंदर, लेकिन उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, अब तो रुझान आ रहे हैं। रुझान यही बता रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है उत्तर प्रदेश वासियों को इन दौरों का। जी अमित। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते नजर आए थे, गोधन न्याय योजना का बकायदा वहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र में उसे शामिल किया था और छत्तीसगढ़ मॉडल की कई चीजें उसमें शामिल की गई थी, तो छत्तीसगढ़ मॉडल का कोई असर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से योगी राज पर, चूंकि जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी की लगाम कसने में योगी के राज ने पूरी तरीके से वहां पर गुंडे राज को खत्म किया और जिस तरीके से वहां जो भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो निसंदेह लोगों के मन में इस बात को लेकर एक भाजपा के प्रति विश्वास जागा और उसी विश्वास की बदौलत वहां पर भाजपा का कमल एक बार दोबारा खिलता नजर आ रहा है। और इस बार यह तय है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तय है कि भाजपा एक बार फिर से देश में काबिज होगी, क्योंकि जिसने उत्तर प्रदेश को साध लिया वह केंद्र में बैठता है। यह एक किंवदंती रही है और पूरा जो इतिहास बताता रहा है कि उत्तर प्रदेश को साधने वाली पार्टी ही केंद्र में बैठी है। तो ऐसे में मोदी का 2024 में फिर से जीतना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, हमें जिस तरह से आपने जानकारी दी है, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने अपना जनाधार वहां बनाया हुआ है, जिस तरह से मेंटेन की हुई है वहां पर अपनी जो भूमि है, उसको कोई हिला भी नहीं पा रहा है कोई भी पार्टी। हालांकि सपा थोड़ी बहुत आसपास जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सीधा सीधा सपा और बीजेपी के बीच टक्कर दिख रही है यहाँ पर, लेकिन
कोई भी बना बनाया जो जनाधार है बीजेपी का, उसे हिला नहीं पा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरंदेशी के साथ पूरे देश को साधने का काम कर रहे हैं, कई ऐसे नवाचारों के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कई नवाचार योगी राज में किए गए हैं और वहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने जुगलबंदी जो दिखाई है और साथ ही योगी के उस तड़के ने वहां पर जनता के मतदाताओं के मन में जो छाप छोड़ी है, तो निसंदेह वहां पर कमल इसी वजह से खिला है। और इस बार जिस तरीके से वो जनाधार जो बनाया गया था पिछले 2018 में, तो वो इस समय भी नजर आ रहा है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल जिस तरीके से देश में प्रचलित किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया और 5 राज्यों में 4 राज्यों में भाजपा पूरी बहुमत के साथ वहां पर नजर आ रही है और साथ ही जो एक राज्य बचा है वहां पर भी आप आगे चल रही है। तो आपने वहां पर कीर्तिमान स्थापित किया है। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आपका एक अच्छा एक प्रदर्शन रहा है और वहां पर आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, भाजपा और आप में सीधी टक्कर रही, तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल रहा है उसकी बात कहीं भी नजर नहीं आई। क्योंकि उत्तराखंड में भी यहां से कई मंत्री भेजे गए थे, वहां पर भी उत्तराखंड में यह दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में काफी परिवर्तन की बात कही गई थी, तो कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है।